अरे बोले तेरे को हम सपोर्ट करते हैं वीडियो में, तू हुण पैसे ले पिया लेना। मैंने जी तब मैं हुण बसां च ट्रैवल करदा तां मेरे बुढ़े दी ट्रांसपोर्ट दा है नहीं। ठीक है, तेरी एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं होता था। तो वहां बुढ़े लगता कि चल मारी लीजिए थोड़ा देर, हाँ दा भी मनोरंजन हो जाएगा। बोले जी मेरी कदर नहीं की, मैं सौरियां नहीं गया तो मम्मी कहती बोले तो क्या कदर नहीं की, बोले थोड़ी बोले और थोड़े पालकी च पाए ने जटारे देने थे। मेरे कई रिश्तेदार हैं, बोले तू दे बकवास सुनांदा लोगों ते पैसे लेंदा। मैंने बकवास है जी। मैं एक मेले हो गया थे ना, बोले जी मैंने जी कहाँ आना है? हाँ। बोले स्टेज के पीछे ग्रीन रूम है। बोले हाँ। मैं स्टेज दे पीछे गया, रूम तो था नहीं कि जेड़ा गाहस है भी ग्रीन नहीं था। द हिमाचली पॉडकास्ट। नमस्ते, मैं उपदेश और आप देख रहे हैं द हिमाचली पॉडकास्ट और आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये है हमारा एपिसोड नंबर 16। एपिसोड 16 में हमें ज्वाइन किया है इनसेन कॉमिक विशाल शर्मा ने। विशाल पेशे से एक इंजीनियर हैं जो कि कॉर्पोरेट जॉब के साथ साथ स्टैंड अप कॉमेडी के लिए भी टाइम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये जानने के लिए आपको ये एपिसोड देखना पड़ेगा। जल्दी से आप इस एपिसोड को देखिए और हमारे नए यूट्यूब चैनल THP क्लिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वाले यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। धन्यवाद। विशाल भाई, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है, काफ़ी अच्छा सेटअप बनाया था कने। मतलब यही है कि थोड़ी जियां बंदे काफ़ी सारे पॉडकास्ट करना चाहते हिमाचल च, बट मैं यही बोलगा कि दे कुछ सेटअप होता था बंदे दा आने दा भी दिल करदा, कने इंटरस्टिंग ता बनदा जी अग्गे ते गल करने वाला बंदा भी सह दे होवे। कने हुण जियां कोई भी आई ने ग्रां ते मिजो हाँ जी थुआं क्या करदे, तां फिर हुण मैं क्या गलाना तिसे बोलना थुआं सामने ही हुण क्या करदा जेड़ा तुम्हें पता ही है। इनसेन कॉमिक के नाम से आप हाँ जी जाने जाते हैं। हाँ जी। पहले तो इस नाम की स्टोरी बताओ, ये इनसेन कॉमिक कहाँ से? इनसेन कॉमिक तो फिर भी ठीक है, अद्धे तो मुझे शुरू ते पूछने लगे बोले थोड़ा इंसान कॉमिक है ना। मैंने जी देखने में तो इंसान ही है, बाकी तो हूँ ज़्यादा पता भी नहीं है, ज़्यादा रिसर्च की नहीं है मैंने। पर इदी स्टोरी कुछ ऐसा थी कि मैं जियां बोलते ना कि बंदा पैशनेट होना, ता मुझे लगा कि नहीं यार इनसेन जेड़ा है वर्ड मैं चूज किया कि अपने आप पे मैंने ये ज़्यादा बेटर लगा था मुझे। अच्छा। कने कॉमिक तभी कॉमेडियन है इस करके यूज़ किया। अच्छा हाँ जी। तो विशाल भाई आप आते हैं कांगड़ा से? जी जी, कांगड़ा। कांगड़ा में कहाँ है अपने घर? जयसिंहपुर है, जयसिंहपुर में एक छोटा सा गांव है जंडेरा। जंडेरा, हाँ। अच्छा। तो मैं पहला ही आर्टिस्ट है। अच्छा। शायद कांगड़ा से भी करें, हिमाचल से भी जो पहाड़ी कॉमेडी में आया हूँ। राइट। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताओ ना, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? इनफैक्ट अपना बचपन से थोड़ा सा स्टार्टिंग वाले डेज से बताओगे तो और बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग के डेज में जैसे पहले तो जैसे जो बर्थ है वो तो गांव का ही है मेरे, और उसके बाद जब फिर एजुकेशन के लिए मेरे फादर की जॉब जो थी वो पंजाब में थी, अमृतसर में, तो फिर मेरे को वहाँ ले गए एजुकेशन के लिए। तो ना सोचा कि पढ़ी लिखी कुछ बनगा, तो जेड़ा बनया हुण तुहाडे सामने ही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कने फिर यो थी रे मतलब, बट ये था कि मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा योगदान जो बेस्ट से करी सकते थे सते ने किया मेरे ताई। कने सबसे ज़्यादा मैं जो इस चीज़ें देखी थी ना, हमेशा पहाड़ी बोली, कभी हाँ यो लैंग्वेज ते दूर नहीं किया। अच्छा। इतने साल हाँ पंजाब च रहे, आज भी कुछ वीडियोस दिखते मेरे लोग बोलते कि यार तू इतनी टिपिकली पहाड़ी किंग है जानदा। तो यही है कि मेरे पेरेंट्स कने हाँ हमेशा इतने साल पंजाब च रहने के बावजूद भी हम हमेशा पहाड़ी बोलते, कने ये चीज़ें तो दूर नहीं होया। तो इससे बाद फिर एजुकेशन सारी पंजाब ते हुई। अच्छा। हाँ जी, पंजाब ते एजुकेशन हुई, मेरा पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, देन बीटेक। इंजीनियर है अभी मतलब? तो हूँ इंजीनियर बनने के बाद ही पता लगा ना कि मैं कॉमेडियन बनना है। कौन सी इंजीनियरिंग कर रखी है आपने? मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं जो आजकल लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं। हाँ जी। बहुत ही बढ़िया। तो स्कूल टाइम में भी ऐसे ही थे आप? स्कूल टाइम में बड़ा शाय था। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ लोगों से पूछो ना कि अच्छा आप स्कूल टाइम में कैसे थे, तो सबका ना मेजॉरिटी का आंसर यही आता है। क्रिएटिव फील्ड में मैंने ये देखा कि मैं बहुत शाय था और मैं ज़्यादा वो नहीं होता था। कि भाई एकदम फिर बाद में क्या हुआ ये? नहीं, एक्चुअली क्या था ना, स्कूल टाइम मारते बहुत थे बच्चे से डर ही इतना था कि कुछ बोल ही नहीं पाते थे हम उस टाइम। अच्छा।
तो फिर धीरे धीरे जब कॉलेज में आए तो क्लास में मिमिक्री वगैरह करनी मैंने अपने दोस्तों की, टीचर्स की, तो फिर उनको लगा कि नहीं यार। कौन से टीचर थे जो आपके फेवरेट, जिसकी आप मिमिक्री बड़े प्यार से करते थे? एक मैम थी पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो उनकी मिमिक्री की थी मैंने फर्स्ट टाइम पूरी क्लास के सामने। जरा सुनाएंगे क्या था वो ना बड़ा स्टाइल से बड़ा मारती थी, ऐसे जुल्फे ऐसे करके आती थी। कैसे करके आती थी? मतलब ऐसे करके नहीं, बाल जैसे वो तेरे नाम वाले थोड़े थोड़े निकालने मैडम ने, तो वो मेरे को बड़े अच्छे लगते थे। पढ़ने तो पता नहीं यहाँ अच्छे थे कि नहीं, पर मैडम अच्छी लगती थी। फिर मैडम की एक्टिंग कराए? तो मैडम की एक्टिंग करे जी, तेने मतलब किसी साइड दिखना भी तो है ही दिखती ही। हाँ जी बताओ क्या पूछ रहे हो आप? साहब मुझे बहुत अच्छा लगता, इनफैक्ट सारे अच्छा लगता। मैं था बस मिमिक करींदा था, बच्चे और एंटरटेन हो जाते थे। मैम के सामने भी करेगी मिमिक्री? हाँ। फिर मैडम खुश हुई? खुश क्यों हुई, अगली हेयर स्टाइल ही चेंज कर लिया अपना। सच में है? अरे वाह यार, मतलब मजबूर कर दिया आपने मैम को हेयर स्टाइल चेंज करने पे। बहुत बढ़िया। तो आपने जब ये जो कॉमेडी वाली लाइन पकड़ी है, स्टैंड अप कॉमेडियन आप हैं, ये कब क्लैरिटी मिली कि नहीं यार अब ये इसी लाइन में जाना है मेरे को, बिकॉज आपका बैकग्राउंड है इंजीनियर? तो स्टार्टिंग में जैसे कॉलेज में मैंने परफॉर्म किया, एक बारी फर्स्ट टाइम मैंने परफॉर्म किया जब बीटेक के टाइम, तो हमने किया था अपने सीनियर्स के लिए, उनकी फेयरवेल थी तो उसमें किया। तो पहली बार मैंने 300-400 बंदों के आगे परफॉर्म किया, तो तब से मेरे को कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ गया कि नहीं यार कुछ कर सकते हैं इसमें। बट वही है, फिर उसके बाद मेरा डिफेंस में भी इंटरेस्ट था कि यार डिफेंस में जाना है। कांगड़ा वाले बंदे ऊपर फौजी नहीं बनता क्या फ़ायदा फिर। पर शायद मैं ये नहीं बोलता कि किस्मत नहीं थी, मैं ये भी मानता कि शायद मेरी मेहनत भी कमी रही हो। अच्छा, ये फैक्ट है। मैं सारा कुछ अगर बोलूँ कि किस्मत ही ख़राब थी, ये नहीं था, कोई ना कोई मेरा भी तो है ना कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया या मैं मेहनत नहीं की उस लेवल पर। तो इस करके मेरे 15 अटैम्प्ट्स NSSB थे। 15 अटैम्प्ट्स। बेंगलोर गया, फिर उसके बाद कपूरथला दिया, फिर भोपाल गया, इलाहाबाद गया, कभी स्क्रीन आउट, कभी कॉन्फ्रेंस आउट, तो ये सब चलता रहा। बट ठीक है, मतलब मैं ये मानता हूँ कि आप लगे रहो, कहीं ना कहीं आपने अगर कहीं मेहनत की है तो वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये नहीं होता कि आज सुबह उठेगा ना कल फौजी बनी है तो नहीं होना। नहीं तो फौजी बनने वाला जो तुम दस रहे हैं, एक कराते भी था थोड़ा बहुत कि भाई? नहीं। अच्छा, खुद का था? मैं खुद का ही था कि बनना है। कोई रोल मॉडल भी हुआ है ना कोई? रोल मॉडल सच मेरे बॉयन से, मतलब उनका एक्सपायर हुई 2-3 साल पहले था, सह आर्मी थे कर मेरे ताऊ जी भी CRPF थे, रिटायर्ड हैं। अच्छा, था कि नहीं थोड़ा खून में ही है बेसिकली। हाँ, जाना है, जा नहीं पाए बस। ठीक है, इंजीनियरिंग करी आपने, बट फिर ये वाला कैसे? तो इसमें फिर जैसे शुरुआत मैंने 2017 से की, जैसे अभी थोड़ा मैं फेमस हो गया, मतलब इतना तो नहीं है, चलो बड़े फेमस है तुम्हारे। बट मतलब लोग समझ दी कि ओवरनाइट सक्सेस है कि पिछले साल तो वीडियो स्टार्ट की थी बनानियां, पहाड़ी कॉमेडी स्टार्ट की थी, हूँ शो स्टार्ट है। ठीक है यार, बंदे का लक है, लक नहीं है। 2017 में स्टार्ट किया, कने 2017 में पहला ओपन माइक करना आया गुड़गांव कैनवस लाफ क्लब, CLC। हाँ जी। तो मैं, मेरी फ्रेंड थी एक से गुड़गांव जॉब करती थी, मैं देखो मेरी क्लासमेट थी, मैं देखो बोलिया कि यार तू ना मेरा ऑडिशंस दिखना होया, और मेरा था कि ठीक है सिंपल है, मतलब कोई चक्कर ही नहीं है, ऑडिशन देना और बढ़िया है कॉमेडियन, इतना इजी है। हाँ, मैं सोचे मतलब मैं ही टैलेंटेड है। बट रियलिटी में गुड़गांव क्लब जब पहुंचा, मैंने देखा कि 20-25 बंदे आए हैं और उन्होंने हाथ में स्क्रिप्टें पकड़ी हुई है। तो तब लगा कि नहीं यार, कॉमेडी इतनी आसान नहीं है। तो उस टाइम फिर जैसे ऑडिशन हुआ, और अच्छा मैंने किसी को नहीं बताया था उस ऑडिशन का, कोई फैमिली में नहीं, किसी को नहीं बताया था। अच्छा। और मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोला, मैंने कहा देख अगर सिलेक्ट नहीं हुआ तो एक गल ये दबा लेनी तूने, क्योंकि अगर मैं रोला पाया बाहर, सबको पता लगेगा कि यार इतना नहीं हुआ,
तो कॉलेज तो बेइज्जती होनी, तो बोले बहुत बड़ा कॉमेडियन है अपने आप पे। नहीं नहीं बोले। तो उसके बाद फिर मैंने परफॉर्म किया, 5 मिनट जैसे मिलते थे। तो मतलब आप सोचो कि 12 घंटे ट्रैवल करके जाना गुड़गांव तक और 5 मिनट मिलने। तो स्टार्टिंग में 1-2 तो मेरे ऐसे भी गए कि जिसमें से 5 मिनट में 3 मिनट तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मतलब टांगे कांपनी, बंदे अपने बंदों के सामने क्या परफॉर्म कर लोगे, कुछ भी बोल दो आप हंसेंगे, वो आपके साथ रहते हैं। तीसरा बंदा जो पहली बारी मिल रहा है वो उसको कैसे हंसाओगे आप। तो वो बड़ा मतलब था मेरे को कि, तो जिस दिन ऑडिशन हुआ तो 25-30 बंदे हैं, उन्होंने 3 बंदे सेलेक्ट किए। तो उन्होंने एक बंदे का नाम लिया, तो बहुत अच्छा, मैंने कहा यार नहीं बहुत अच्छा कॉमेडियन है, राइटिंग बड़ी अच्छी है। तो सेकंड उन्होंने एक और नाम लिया, तो बोलते कि विशाल। तो मैं बड़ा खुश, मैं कहा हाँ जी मैं ही, बोले नॉट यू। मैंने अच्छा। और मैं कहा चल ठीक है। फिर मैं उसी टाइम अपनी फ्रेंड को मैं कहा शांत ही रहे हैं हुण। क्योंकि बेइज्जती बहुत होनी है। तो बोले नहीं होनी। देन लास्ट फिर बोला कि वी आर गोइंग टू अनाउंस द लास्ट वन, तो यस विशाल इज अगेन। तो तब मेरे को हुआ कि नहीं, मैं कहा हाँ पाए दे रोड़ा हूँ, तो कोई चक्कर नहीं है। तो ताज इन्हें रियलाइज होया कि नहीं यार, स्टैंड अप कॉमेडी इज नॉट ईजी। ये नहीं है कि कई बंदे सोच दे कि बस से 4 वीडियो पाइया कहना जी स्टैंड अप कॉमेडियन बनी है, अपने इंस्टाग्राम हैंडलर पर स्टैंड अप कॉमेडियन है जी। हाँ अच्छा, मैं बड़े दिखे हिमाचल दे काफी है ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी, 4 गालियां कट के लोग हंसी पाना, पर हसना को नहीं जेडे थोंदे बराबर दिन थोंदे एज ग्रुप दिन। मेरे वीडियोस मैं बनाना स्टार्ट किए तो मैं ऐसे भी ऑडियंस थी। मेरे कन एक बारी क्या होया कि मुझे ना एक ऑडियो कॉल होए बार इंस्टाग्राम पर। ओके। अब थोड़ा मैं सोचूं कि यार इंस्टाग्राम पर ऑडियो कॉल थोड़ा अजीब भी लगा। फिर उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि आई एम डॉक्टर एंड माई मदर इज़ बिग फैन। तो मैं सोचूं कि चलो मैं बात करता हूँ, और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ठीक है कोई यंग बंदा ही होगा डॉक्टर अपने जैसा, और उसके मदर बात करना चाहते होंगे। बट जब मैंने उस ऑडियो कॉल पे रिस्पॉन्स किया और मैंने उनसे बात की, तो साहब बोलन कि बच्चा मुझे बड़ा खरा लगता, मैं इं तो बमार रहती ज़्यादा, पर तेरी वीडियो देखी ना मुझे बड़ा अच्छा लगता। तो मैं पूछा, मैं कहा जी थोड़ी एज कितनी है, थोड़ी समझ आई जाती। बोला मेरी उम्र तक कोई 87 साल है। क्या बात है। तब मेरे को लगा कि ये तो भगवान का ही आशीर्वाद है। फिर मैंने कहा यार कि 87 साल के होके भी उनको मेरी कॉमेडी अगर समझ आ रही है तो मेरे लिए तो ठीक है। सब कुछ ही ठीक है। वाह। दादी का इंस्टाग्राम पे देखते थे? जो थे उनके जो मम्मी थे, तो वो उन्होंने इंस्टाग्राम पे कभी दिखाया होगा उनको वीडियो, तो वही है। बाकी मेरे तो अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मैंने अपनी दादी कभी देखी नहीं मैंने, क्योंकि जब फादर छोटे थे तो तभी दादी एक्सपायर हो गए थे। तो दादी तो कभी देखे नहीं थे। और मेरे जो दादा हैं उन्होंने मेरे को बहुत संभाला है। मतलब बचपन जो मेरा शायद मेरे को लगता है कि उन्होंने ही संभाला है मेरे को, क्योंकि मदर भी जॉब करते थे उस टाइम पे। अच्छा। एंड तो उन्होंने स्कूल चले जाना। जब मैं 8 महीने का था तो मेरे दादाजी ने संभालना मेरे को पीछे से, तो उन्होंने बहुत संभाला। अभी तो उनकी वो भी नहीं है, आज से 10 साल पहले की बात है। तो उन्होंने बहुत संभाला है मेरे को उस टाइम पे। मैं इसमें एक मेरे को एक याद आ रहा है, एक बारी क्या हुआ कि मेरे मदर स्कूल चले गए मेरे को नहला के तैयार करके, और मैं जा रहा किसी के घर। अब उन ग्रां च नाले होंगे छोटे छोटे, मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं गिर गया उसमें, वो सारा गंदा हो गया। आया मैं रोते रोते, मिला जी मैं गंदा हो गया। अच्छा हुण अपने जबरे थोड़े गुस्से वाले भी होंगे थे, तो तेना मुझे ये नहीं पूछा लगी कि नहीं लगी, तेना मुझे पहले मारिया। तू गया गयो पहले ये दस। ये होता है हमारे यहाँ। तो मैंने कहा जी मैं तो बस खेलना चलिया। बोले तू जाना ही नहीं, बोले हुण मारिया देना मुझे बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद साफ सुथरे कितने के नहीं। उसके बाद मेरी जाई ने, मेरा कजन आया, तेने मुझे दोबारा नहलाया, कपड़े चेंज कराए। तो ताज आई ने। शहरों में ऐसा होता है अगर, तो पेरेंट्स पूछते हैं बेटा क्या हुआ, कहाँ लगी, ये हुआ वो हुआ। अरे सटने पहले 2 पटराड़े। हाँ तू गया कयो तेजो बोला कर रहा है कर नहीं न तू ते। तो सीएलसी हो गया। हाँ
CLC हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब जॉब चेंज की, फिर मैं नॉर्थ ईस्ट चला गया, तो फिर वो सारी कनेक्टिविटी टूट गई। तब मेरे को इतना आइडिया भी नहीं था कि इंस्टाग्राम पे भी मैं कुछ करूं, या लिखता मैं था। देखो कोई भी आर्ट है, अगर आप सिंगर हो या स्टैंड अप कॉमेडियन, आपको लिखना ही पड़ेगा। तो वहाँ सोच गए भाई मैं इं करी कैमरा करेंगे, इं मुंह घुमाए लें तो सही नहीं चलता, कितने दिन चलाए लेंगे। तो राइटिंग मेरी थी स्टार्टिंग ते, मैं लिखता रहता था जो जो चीज़ ऑब्जर्व करनी है मैं मतलब साथ साथ लिखते रहता था मैं उन चीज़ों को। तो उसके बाद फिर चंडीगढ़ में क्लब ओपन हुआ, फिर वहाँ स्टार्ट किया, ओपन माइक स्टार्ट किए, 3-4 बारी किया। कौन सा क्लब? लाफ क्लब। अच्छा, द लाफ हाँ जी। क्लब। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जाना, पर वही है कि वहाँ क्या था कि लोकल आर्टिस्ट ज़्यादा आते थे, तो वो थोड़ा ग्रुपिज्म रहता था उनमें। तो उस टाइम उन्होंने बोला ये तू हिमाचली पता नहीं आ गया कॉमेडियन बनना है तू, स्वाह। अच्छा। तो ऐसा फीलिंग आनी। आप सोचो कि मैं आपको कोई जोक सुना रहा हूँ, चाहे वो कितना ही अच्छा है, और आगे से आप ऐसे कर रहे हो, अच्छा क्या बोला, तो कहीं ना कहीं फिर आपको कॉन्फिडेंस टूट जाता है। पर फिर मैंने वही किया कि देखो अगर आपने अपने आप को सुधारना है तो आप किसी दूसरे के उससे नहीं चलोगे। वो क्या कह रहा है, आपको खुद में कमी है तो तभी आपको दुनिया बोलती है, और बाद में सक्सेस मिल जाएगी दुनिया तो तब भी बोलेगी। तो इसलिए बेटर है कि आप अपने आप पे मेहनत करो और अपने आप को इम्प्रूव करो। फिर उसके बाद फिर वीडियोस का आइडिया आया कि पहाड़ी कॉमेडी, मतलब ऐसा मैंने इतने कॉमेडियंस देखे भी नहीं हिमाचल से। जैसे पुरानी मूवीज़ हैं जो पहाड़ी में आई थी, जब मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, कांगड़ा साइड ही बनती थी पहले। हाँ कांगड़ा साइड बनती थी, समझिए। तो फौजी दी फैमिली, वो बड़ी अच्छी है, मैंने देखी है वो। और एक कुल्लू की फिल्म है उजीरा खापरा, बुड्ढा पहाड़ का, हाँ राजेंद्र आचार्य जी और गोपाल शर्मा जी का, वो देखना। अब देखी है आपने वो? नहीं वो नहीं मैंने देखी है। मैंने भी कुछ टाइम पहले देखी है, पर क्या। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे इसकी आप बात बता रहे हो फौजी दी फैमिली, हाँ, इसकी बेस्ट 2-4 किस्से बताओ ना जो आपको एकदम याद रह गए अभी तक। एक तो वो उसमें एक सीन है शायद, वो जो बर्त रखे बोले तैं क्या कयो बर्त को रखे, बोले तेरे सोगे रखे तुझे नहीं पता, बोले ब्याह कणी भूखी बैठी हूँ मैं। तो ऐसे कुछ कुछ सीन्स याद है, मतलब अभी तो काफी टाइम हो गया देखे हुए, बट वो चीजें उस टाइम पे लेजेंड थी अपने आप में, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं होते थे। आज कैमरामैन की जरूरत ही नहीं है, कहीं कहीं तो स्टैंड लगा है जी, कैमरा ऑन है, खुद हम कर रहे हैं। बट इन केस अगर आप उस टाइम देखो तो कैमरामैन खड़े रहते थे कितना कितना टाइम, वो ज्यादा स्ट्रगल था उस टाइम पे। और उन मेरे को लगता है कि वो कॉमेडी ज्यादा बेटर थी। आजकल तो कोई भी बस 4 गाली दे बस जी कॉमेडियन है ना। तो ये कंटेंट जो भी हो, मैं बोलता कि हर एक सुने। मेरे शोज होते हैं, लाइव शोज होते हैं जो, उसमें मैंने कभी नहीं ऐसा डाला कि जी ओनली 18+ ही आए या 50 से नीचे आए, कोई नहीं, कोई भी आए, और सभी जो भी आते हैं वो एंजॉय करके जाते हैं शो को। ये है। तो फिर उसके बाद आपने इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किए। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद मेरे को लगा कि यार पहाड़ी कॉमेडी स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनानी शुरू की। स्टार्टिंग की मैंने दादी वाले करेक्टर से, इवन दो कि मैंने अपनी दादी को देखा भी नहीं है, बट आसपास जो रहते हैं गांव में मैंने उनको देखा था, तो उनको ऑब्जर्व किया था, लिखा था उनके ऊपर कि हाँ ये ऐसा बिहेव करते हैं। तो कोई याद है उस टाइम पे कोई सबसे फेमस जो आपका हुआ था उस टाइम पे, उसकी कोई एक दो? उस टाइम पे स्टार्टिंग में एक वो वीडियो काफ़ी वायरल गया था दादी वाला, कि जैसे कोई गांव में आती है बाहर से कि लव मैरिज करवाई है किसी ने, तो बहू आई है बाहर। हाँ समझ गया मैं, वो जो छोटे से मैं देखा वो। तो उसने स्कर्ट वगैरह पहनी है या निक्कर पहनी है, तो दादी बोला दी कि एक अच्छे पाई ने कहीं वड्डा दिए तू। तो वो वाली वीडियो बहुत वायरल हुई थी मेरी, तो वो काफी वायरल हुई थी वीडियो। गांव में होता है आज भी ऐसा, अगर कोई शॉर्ट्स पहन के अगर कोई। हाँ नहीं देखो, मैं अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, मैं ये नहीं कहता आप कुछ भी पहनो, कपड़ा पहनने के लिए बना, किसी ने डिजाइन किया, किसी ने बनाया, वो कुछ भी पहनो आप, पर एक माहौल के हिसाब से पहनो, ये है बस। ताकि उससे हमारी जो एक शर्म है, या मैं बोलूँगा कि एक संस्कृति भी कह सकते हैं, वो बची रहे। और अब गांव में क्या है कि शर्म है एक, अब ग्रां जो सोरे सामने चादरू नहीं उड़ता है, तो इधर भी बोल दे कि मेरा अपमान है, इन्हें चादरू नहीं लिया, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं वो मेरे को लगता है कि शायद एक रिस्पेक्ट भी है बड़ों के लिए कि जी ठीक है इन्हें चाह दूर लिए, नो डाउट तो कोई लॉजिक नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ एक रिस्पेक्ट है। तो फिर वीडियोस बनने शुरू हुए? फिर उसके बाद वीडियोस बनने स्टार्ट हुए। स्टार्टिंग में कईयों ने मेरे को कमेंट्स करने, क्या बना दा पहाड़ी कॉमेडी, क्या शुरू करी ता ही नहीं। हाँ, ऐसे मेरे को मैसेज आते थे लोगों के, पहाड़ी क्या कॉमेडी हो जानी, क्या कर लेना इन्होंने। तो ऐसे ऐसे मेरे को मैसेजेस आने। तो उसके बाद फिर चलो चलता रहा, मैं अपना लगा रहा, मैंने नहीं देखा। मैंने कहा ठीक है, देखो आप कुछ ना कुछ करोगे, लोगों ने बोलना ही है, उनका काम है। देखो, और सबसे ज्यादा पता कौन बोलता है? जिससे कुछ होता नहीं है। जो बंदा ऑलरेडी कर रहा है उसके पास टाइम ही नहीं है किसी दूसरे को देखने का। ये बहुत सही बात बोली आपने, है ना, उसके पास टाइम ही नहीं है। अगर मैं अपने आप पे कुछ काम कर रहा हूँ, मेरे को पता है यार मैंने ये, अगर मैं किसी शो की बात करूंगा, मैंने कोई नई स्क्रिप्ट लिखी, मेरे को लग रहा है कि यार ये ना मज़ा नहीं आया इसमें, मैंने शो तो बढ़िया गया, मेरा ऑडियंस हंसी, पर मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूंगा रादर देन मैं किसी और कॉमेडियन के पेज पे जाके देख रहा हूँ, अरे ये क्या बना रहा है, ये नहीं मैं इसके ऊपर। मैंने आज तक, मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो मैंने आज तक किसी भी पेज के ऊपर या किसी भी आर्टिस्ट को ऐसा नहीं लिखा होगा कि यार ये क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप करो, इम्प्रूव हो जाओगे, कोई बात नहीं। तो कभी नहीं मैंने ऐसा किसी को बोला। इवन दो कि मेरे को जो अच्छे लगते हैं इंस्टाग्राम पे, चाहे वो सिंगर है, स्केच आर्टिस्ट है, मैं सबको, मेरे को कोई स्केच भी, मैं उसको हमेशा शेयर करता हूँ कि यार नहीं, प्रेज करना चाहिए इस बंदे को, मेरा क्या हो जाएगा उससे, ठीक है। बट वही है कि उसको सपोर्ट मिलेगी, थोड़ा सा एक इनकरेजमेंट होगी उसके लिए, बंदे के लिए, कि नहीं यार मेरे को सपोर्ट करने हैं, ये होता है। फिर धीरे धीरे फिर मैंने जैसे स्क्रिप्ट्स लिखी हुई थी, तो अब ओपन माइक्स करना बड़ा मुश्किल था, बार बार आना जाना, जॉब भी ज़रूरी थी, और क्योंकि नौकरी बगैर तक जा रहा है नहीं, वहाँ कुछ भी कर लिया, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल कने। उसके बाद यही था कि फिर बंदे जियाँ बोलने लगे कि यार तू शो भी कर। अच्छा, कुछ ऐसे बंदे भी थे कि भाई आप वीडियोस बनाते हो अच्छी, बट शोज़ में भी ट्राई करो, कुछ मतलब इतने अच्छे भी थे। फिर वही मैंने स्क्रिप्ट वगैरह लिखनी स्टार्ट की। फिर मैंने पहला शो मैंने डाला था कांगड़ा में, तो कांगड़ा में मैंने परफॉर्म किया, और वो 50 टिकट डाले होंगे। अच्छा, और टिकट में भी क्या हुआ, लोग कई मैसेज करने लगे, अरे बोले तेरे को हम सपोर्ट करते हैं वीडियो में, तू हूँ पैसे ले पिया लेना। मैंने जी तब मैं हूँ बसा च ट्रैवल करता था, मेरे बड़े सी ट्रांसपोर्ट तो है नहीं। ठीक है, कने दूसरी गल है, उसी वेन्यू पर जाएंगे तो तिन्नी भी तो किराया लेना ना है। फिर जेड़ा साउंड वाला बंदा होंदा, डीजे वाले तो कोई रिश्तेदार तो है नहीं कि ले जी तुम हाँ दे माइका ला कर तुम करा स्टैंड अप कॉमेडी, सह भी नहीं है। तो सारा अरेंजमेंट्स करने ते एक्सपेंसिस होने, फिर टिकट तो थोड़ी बहुत मुझे लगता कि डिजर्व करते ही है ना, तो टिकट रखनी। बट ये है कि फर्स्ट शो जेड़ा रखा कांगड़ा है सोल्ड आउट गया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। इसके बाद मैं काफ़ी शोज़ किए, हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, फिर चंबा और सोलन, शिमला एंड फिर इसके बाद चंडीगढ़ किता। चंडीगढ़ बहुत बढ़िया गया। चंडीगढ़ तो मुझे पता ही नहीं था कि इतने हिमाचली रहते। चंडीगढ़ की स्टोरी बताओ ना, चंडीगढ़ शो की। चंडीगढ़ मैं स्टार्टिंग मैंने शो डाला तो बंदे सोचे यार ये पता नहीं पहाड़ी कॉमेडी कौन है ये, तो जी कितनी ऑडियंस आ जाएगी, वेन्यू वाले पूछे, मैंने जी आ जाएगी ऑडियंस तो 40-45। हूँ इतने बोली सकते ना, मैं गलाए दें 100 कने हूँ भी। कितने लोगों का रहता है वो एक ऑन एन एवरेज सिटिंग? ऑन एन एवरेज जो जहाँ मैंने किया था वो सिटिंग है 105 की उनकी। अच्छा, तो मैं बोलूं कि मैं बोली था कि नहीं जी 100 बंदे आएंगे, कने ऑन भी था, फिर बेइज्जती ता और बेइज्जती होनी। चंडीगढ़ आए ने बेइज्जती होनी, अपने पास है होता गर्ल्ड कोई भी आए, तो कोई भी चढ़े, चंडीगढ़ तो बड़ी बेइज्जती होनी। तो बोले ठीक है जी। तो जैसे जैसे दिन पास आने लगे शो के, थोड़ा डर भी लगे, बट यही है कि जिस दिन शो था तो शो वाले दिन मेरे सोल्ड आउट शो था वो। और मैंने जब वो क्राउड देखा और उनके अंदर जो एनर्जी देखी ना, और मेरे को लगता है कि वो चंडीगढ़ वाला तो मेरा बेस्ट शो था वो अब तक का, इतने बड़े क्राउड में करना। तो वो बहुत मज़ा आया मेरे को शो करने में। उसके बाद दिल्ली में किया हौज खास में, वो भी सोल्ड आउट। अच्छा, हौज खास में भी किया है? हाँ जी, वो भी सोल्ड आउट गया। वेरी नाइस। और उसके बाद मैंने गुड़गांव में किया, वो भी ऐसे ही गया।
क्या बात है। तो चंडीगढ़ वाले शो के बाद बंदे मिले होने आए ने ले चंडीगढ़ वाले थे तब बोले बड़का बोले पैग भी ला लीजिए हुण दो तो मजा आई है। मैंने जी पैग पुगता नहीं लांदा मैं, बस मैं मिल ही लिया, बस इतना ही बहुत। प्यार है और पता क्या है, एक अपना मन है, अपना मन है। अद्धा हिमाचल तो चंडीगढ़ बसी रही है। तो हुण क्या करना है, इत्थों फिर नौकरियां दी अपॉर्चुनिटी शायद ही नहीं है, तो फिर चंडीगढ़ ही है ज्यादा। अब बहुत 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 हिमाचली बस गए हैं। आपको किसी भी उसमें चले जाओ फ्लैट वाले की, अच्छा यहाँ ये वाले फ्लैट बन रहे हैं, इनका रेजिडेंशियल एरिया बन रहा है, वहाँ आधे से ज्यादा तो हिमाचलियों ने खरीद रखे होते हो फ्लैट्स। बहुत ही बढ़िया। सबसे ज्यादा टफ कौन सा शो रहा है आपका अभी तक का? सच कोई मेरा ऐसा रहा ही नहीं है, कभी नहीं ऐसा हुआ। मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि देखो आप परफॉर्म करने जा रहे हो। अब मैं अगर सिंगिंग की बात करूँ, सिंगर आया, गिटार बजाया, गाना गाया, एंजॉय, खा पी भी रहे हैं लोग, सब कुछ कर रहे हैं, पीने वाले पी रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडी क्या है कि अगर 3 बंदे बैठे हैं, जोक मारा, एक को समझ आया, 2 को समझ नहीं आया, उसने बोला ये क्या है बोलना। तो उस सिचुएशन में कई बार लगता है यार कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया मैंने। कुछ जैसे कोई बंदा आ गया बीच में, वो बीच में बोलना स्टार्ट कर दे चलते शो में, ऐसा हुआ है? हो जाता है। कल के शो में हुआ भी शिमला में मेरे साथ। हाँ, मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट शो के लास्ट में ही था, एक लास्ट जोक कर रहा था, तो ओ बड़का जी, मैंने जी हुण बड़का जी चढ़ी हो बड़के दी भी कसूर नहीं है, कोई गल नहीं मैंने। बट वही है कि उस टाइम पे अगर मैं उनको रिस्पॉन्ड करूंगा तो जो बंदे 50 बंदे या 30 बंदे 40 बंदे जो टिकट लेके आए हुए हैं वो क्या बोलेंगे? बोलना ये बाहर से आया बंदा बीच शो में, ये आर्टिस्ट उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है रादर देन जो हम यहाँ कब तक काम क्या क्या छोड़ के आए हैं अपने बंदे। इसलिए ये जो है इन चीजों को पेइंग फॉर दैट, राइट? आपको उनको हंसाना है। आप क्या क्या चार्जेस रहते हैं एक साधारण आपके जो शोज के? मतलब टिकट्स जो रहती हैं वो अभी तक ऐसा ज्यादा चार्जेस मैंने रखे नहीं है, जैसे मैं 300 के आसपास एक टिकट, तो वो इसीलिए रखा है ताकि अगर कोई स्टूडेंट है वो भी आ सके, कोई फैमिली वाला है वो फैमिली को लाना चाहता है वो ला सकता है, वो ये होता है। तो आप खुद अप्रोच करते हो इन कैफेज वगैरह को कि यार मैं ये शो करना चाहता हूँ और इस दिन, जैसे यूजुअली जैसे आज क्रिसमस है, आज क्रिसमस वाले दिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आएगा पता नहीं कब, तो जल्दी आएगा, तो आप जैसे पता है कि आज ये सेलिब्रेशन वाला माहौल है, तो आप उनको खुद कांटेक्ट करते हो एडवांस में या फिर कोई क्लब है जो आपको मैनेज करता है? एज सच तो एक मेरा फ्रेंड है वही मैनेज करता है सारी चीज़ें, बट हिमाचल के लिए जो जितनी मेहनत मेरे को लगता है मैंने वेन्यूज ढूंढे और वो बुक माई शो पे मैंने सारे रजिस्टर किए। अच्छा, आपने करवाए? हाँ, हिमाचल में कहाँ होते थे स्टैंड अप के शोज। मैं कहता हूँ कि सोलन शिमला होते भी होंगे बट कभी हमीरपुर हुआ ही नहीं, कभी कांगड़ा हुआ ही नहीं, धर्मशाला नहीं हुआ, चंबा नहीं हुआ, बिलासपुर नहीं हुआ। हाँ, बिलासपुर में करूंगा अभी बिलासपुर वाले मेरे कहीं बोलते रहते हैं, देखा होगा आपने, आपकी लाइफ में भी आता होगा। बिलासपुर कब आ रहे हो? बिलासपुर में करूंगा जल्दी, बिलासपुर, मंडी और उसके बाद मनाली, कुल्लू करेंगे अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आगे आगे टाइम आएगा। तो ऐसा सच कोई मतलब ये है कि आप जो कर रहे हो आप उसके ऊपर ध्यान दो बस, तो तभी शो अच्छा जाता है। और कई बार खराब भी चला जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपको लग रहा है अरे ये तो जोक में मजा ही आई है, बंदे ऐसे ही नहीं, खत्म है जोक बिल्कुल ही। कई बार वो पंच पढ़ता नहीं, वो फुस हो जाता है। क्या बोलते हैं आपकी टेक्निकल भाषा में, क्या बोलते हैं उसको? टेक्निकल तो मतलब इतना पढ़ा लिखा मैं हूँ भी नहीं तो मतलब वही है कि यार जैसे आपने एक लाइन थी जिसको आपने एक पीक पे छोड़ देना था एकदम से, अब वो आपने एक ऐसे रैंडमली बोल दी वो, तो वहाँ वो मजा नहीं। टाइमिंग मिसमैच हो गया, ऐसा कैसा कैसा? हाँ, टाइमिंग मिसमैच समझ लो। और कई बार ऑडियंस को समझ में नहीं आया वो जो, कई बार आपने ज्यादा तेज बोल दिया, वो ऑडियंस को समझ ही नहीं आया, तो वो भी हो जाता है। पूरी रिदम मेंटेन करके रखनी पड़ती है। और क्या, तो है। वेरी नाइस। क्योंकि टाइमिंग के साथ अगर आपकी जोक डिलीवरी है तो तभी समझ आएगा वो। ऐसे मैं नॉर्मल बात करूंगा और एक जोक क्रैक करूंगा तो थोड़ा सा डिफरेंस है उस चीज। आपके रोल मॉडल कौन रहे हैं फिर कॉमेडी में? कॉमेडी में तो मेरे फादर रहे हैं। वो काफी फनी है। थोड़ा बताओ अपने फादर के बारे में, तो बड़ा इंटरेस्ट जाग रहा है। अभी तो रिटायर्ड है वो, हिंदी संस्कृत के पढ़ाते थे वो,
गवर्नमेंट स्कूल में हिमाचल में। ਤਾਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਛੋਰੂ ਕੁੱਟਰੇ ਹੋਣੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਲੈ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਕੱਪੜੇ ਤਵਾਰੀ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣੇ ਹੈ। अरे बाप अरे बड़ी मार खाधी है हाँ मैं मतलब ऑन कैमरा इस नहीं बोला था कि मैं बड़ा महान काम की है तेड़ी एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं होता था तो वहाँ बड़े लगता कि चल मारी लीजिए थोड़ा देर हाँ भी मनोरंजन हो जाएगा। कभी एड़ते नहीं ਹੁੰਦਾ ਡੈਡੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੰਮੀਆਂ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਮੰਮੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਉਰੇ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ हाँ ये ते ना कदे डिस्क्लोज नहीं किया सर सीक्रेट रखते पर बारी बारी दो फ्रस्ट्रेशन कड्डी लेंदे हैं अच्छा दूसरा फ्रस्ट्रेशन निकालने का मतलब सेंटर पॉइंट में ही था। आप अकेले आप मेरा भाई है छोटा। अच्छा वो क्या करता है? वो अभी तो PAU में है, अच्छा MSc एग्रीकल्चर कर रहा है एंड पहले वो BSc की उसने पालमपुर से उसमें एग्रीकल्चर में CSK यूनिवर्सिटी पालमपुर। तीसरे पे नंबर वहाँ गई तुम्हारे यहाँ सह पढ़ने ठीक था ना मास्टर मुंडू जे पढ़ने खराब है तो मतलब मैं अच्छा हाँ नहीं है ना कॉपी चेक करनी कि हुण मास्टर नहीं की कापी चेक अपने बच्चे दी तां क्या फायदा मास्टर होने दा। अच्छा जी राइटिंग गंदी तां मार पाउणी। एक बारी मैं स्पैलिंग गलत लिखी थी पता नहीं शायद एप्लीकेशन है आज्ञाकारी दी। अच्छा मैं आज्ञाकारी लिखना है मैं गया पाना बोलिए मैं ग पाया ई दी मात्रा लाई या पाई था मैं आज्ञाकारी लिखी तो बोले ये क्या है मैं जी आज्ञाकारी इतना मारे बोले 50 बारी लिख बोले तो इस चीज ने दोनों काम कराए ले जो स्पेलिंग भी आई है ना राइटिंग भी सुधरी है तो पापा मतलब आप कह रहे हो कि कॉमेडी के आपके रोल कॉमेडी मतलब ना इंस्टेंट जोक मतलब गल कर दे ही जैसे कि मैं एक बारी पता नहीं एक फंक्शन था फंक्शन के गांव में ना शादी थी कि क्या था तो एक पंडित आए वहाँ बैठे हुए सारा पूजा का माहौल और बैठे हुए हम भी सारे तो उनके ना एक दादी थी वो बड़ी बुजुर्ग थे वो 90 की साल एज होगी। पापा पंडित को ही पूछ रहे हैं बोले जी पंडित जी दिखने हो बोले सियाल कड्डी आंगी जबरी अरे यार और वो बंदे जन्मदिन मना रहे अपनी दादी का तो पंडित को ही पूछ रहे हैं उनके जन्मदिन में बोले सियाल कड्डी आंगी जबरी उनकी बात टिपिकल वही है। अच्छा मैंने जब आपको मतलब फॉलो करना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे आपकी वीडियोस आती थी ये वाली तो उसमें फादर का कैरेक्टर जो आपने पकड़ा हुआ था ना हाँ बाप रे बाप क्योंकि हमारे मतलब मैं भी बिलासपुर से हूँ तो बिलासपुर हमीरपुर कांगड़ा ये जो फादर टिपिकल हाँ डिफॉल्ट फादर ऐसे ही हैं सारे डिफॉल्ट फादर ऐसे ही हैं मेजॉरिटी वो तो कहाँ 5-10% थोड़े अलग हाँ ठीक भी होने कई ठीक गलत नहीं बेड़ा भाई अलग ही सोचना नजर आया एकदम भाई है छोड़ तो कुछ समझते ही नहीं है भाई तू आओ के समझाना भी है है तो जो आपने जो कैरेक्टर पकड़ा था ना फादर वाला भाई साहब आई थिंक वो चीज लोगों ने कनेक्ट करी लोगों के साथ कनेक्ट की है मतलब मेरा कंटेंट मैं कोशिश करता हूँ कि जो बिल्कुल रिलेट कर पाए लोग तो वैसा रहता है। एक से फूफड़ वाला देख क्या पापा और मम्मी की कॉन्वर्सेशन थी कि शादी है बोले मेरी तो कोई कदर नहीं होती बोले समथिंग लाइक दैट कुछ तो था है तो ਹੁੰਦਾ ही है बॉय कने जीजे तो नाराज ही दिखे मैं अज तक हाँ ये नहीं प्याई हाँ वो नहीं प्याई करके बोला तेरी एक्टिंग भी देख बार जरा याद घुमा एक तो मैं देखी कि मिलनी हुंदी ना मिलनी इस बड़े नाराज तिस है जे पगड़ी मिलती तिस पिछे ही बड़े जवाइयो थोड़ा लाल देती मिंजियो गुलाबी देती क्या कदर है हाँ दी मैंने भाई क्या हुई है मैं पगड़ी ये क्या हुई है कंधुआ को जादूगर है ना भाई थोड़ा परफॉर्म करना चाहिए तो कौन दिक्कत आ देती पर ना नहीं एक डायलॉग मारा था आपने बहुत ही सही मैं इतना हंसा उसके बाद कि बोले मेरे घर मदर बोल रही है मेरे घर वाले मम्मी पापा ने क्या करिए तुमको कितनी चक्की ने रखी है समथिंग कुछ तो था यार इसी में वीडियो में था जो फूफा वाली थी ना अच्छा हाँ वो मेरे को थोड़ा याद है बोले हाँ बोले जी मेरी कदर नहीं की मैं सोरी नहीं गया तो मम्मी कहती बोले तो क्या कदर नहीं की बोले थोड़ी बोले और थोड़े पालकी च पाए ने जटारे देने थे
तो ये काफी फेमस हुआ था मेरे डायलॉग। क्योंकि ये कॉन्वर्सेशंस हमारे घरों में होती हैं। हाँ वो होती। पहले वाले जो दौर के जो मतलब ऑब्वियसली हमारे जो पेरेंट्स हैं भाई, इनका तो ये चलता ही रहता है। ये इनकी लड़ाइयाँ ही इन्हीं चीजों के ऊपर रहती है। मैंने जाना होती जो क्या करना होती जाए समझता नहीं, ये कुछ नहीं मिल भैया। वेरी नाइस। वो तो था ऐसा। मतलब हिमाचल में स्टैंड अप कॉमेडी का क्या आप फ्यूचर देखते हैं अभी? हिमाचल में स्टैंड अप कॉमेडी का तो जो जैसे अभी मैं कर रहा हूँ परफॉर्म जैसे, तो बहुत अच्छा रिस्पांस है और उम्मीद करता हूँ कि और भी कॉमेडियंस आएँ। और मतलब ऐसे वो नहीं कि चार गाली कड्ढा दे कर हैं कर ली सह नहीं, प्रॉपर कॉमेडी स्क्रिप्ट राइटिंग करन है, ओपन माइक्स जान। क्योंकि देखो मैं मतलब अगर मैं अपनी गल करा तो मेरा ऐसा नहीं कि अगर मेरे कोई कंपटीशन चाहिए ले आ रहा मैं इदा हूँ मैं इस कन्नै कंट्रोवर्सी कर लैनी है, कोई वैसा मेरा इंटेंशन नहीं है। मैं ऑलवेज सपोर्टिव कोई भी होने, इवन कि मैं अपने शोज़ करता तो मैं बोलता कि यार अगर कोई लोकल कॉमेडियन है ऐसा परफॉर्म करना चाहता तो ओपन सपोर्ट कर ही सकता, 10 मिनट 15 मिनट। अच्छा कुछ नहीं बोल गया था, कम से कम स्टेज पर ताऊंगा, 4 बंदे सामने खड़े होऊंगा, कॉन्फिडेंस ताऊंगा। अब जैसे कई बार क्या होता है कि एक आर्टिस्ट वो करना चाहता है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, वो कैसे करेगा? अब फैमिली में तो उसको कोई सुनेगा नहीं। जैसे मैं ही मिंजो ही बोल लेंदे घरे दे, तेरा क्या दिखना बोले क्या फिरते हो ना? मैं उनको बोलता हूँ ना कि मेरा लाइव शो है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। गंधुआ कौन दे पैसे देने मेरे लाइव शो, बोले तेरा क्या दिखना बोले। फिर मेरे कई रिश्तेदार हैं, बोले तू दे बकवास सुनांदा लोगों ते पैसे लेंदा। मैंने बकवास है लोग पैसे दे देने हो बोलेगा सुने खातर है। तो मैंने नहीं मैंने तिंदे पैसे मिले, ऐसा थोड़ी है मिले। आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई बंदा मिल जाए जो आपको लोग जानते हैं, अरे बढ़ के आ बैठ जरा, हाँ भाई बोल एक जोक तो सुनाई दिया। जोक तो पता नहीं 1-2 बारी मिंजो ने बस च भी इं होया, ये कोई मिलया वहाँ सही है ना बोले, मिले हाँ जी तो सुना फिर ही कुछ मिले जी। हूँ मैं एकदम कियां सुनाई दा तुम्हें, मैं कुछ मतलब एक माहौल भी होंगे स्टैंड अप कॉमेडी का, मैं कौन देख रहा कवालियां गांदा मिले मैं हूँ ही शुरू हो जाना तो अगे मैं मिले इं नहीं होंगे मिले, फिर कोई स्टेज होंगे मिले फिर ही ताई हो सकता, मिले इं तो नहीं है। लाइव शोज भी कर रहे हो अभी हिमाचल में इसके अलावा मेला वगैरह? हाँ मेले में, हाँ मेले में, मेले बहुत खतरनाक है हिमाचल से। हाँ मैं जैसे ही परफॉर्म किया, हाँ देखा था मैंने वीडियो, काफी अच्छा लगा, मतलब काफी क्राउड था, 7-8 हज़ार क्राउड था। एक 100 लोगों के बीच में परफॉर्म करना, 100 से 200 लोगों के बीच में परफॉर्म करना, और एक 7 से 8 हज़ार लोगों के बीच में परफॉर्म करना, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस वही है कि आप अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करो, वो ज़्यादा बेटर है। 8,000 लोगों को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, आप 50 को भी नहीं कर सकते, 20 सुनने वाले हैं उनमें से एक खराब हो गया उसको भी नहीं कंट्रोल कर सकते आप। आपको अपना जो परफॉर्मेंस है वही सही रखनी है। 100 लोगों को हंसाना इजी है या 8,000 लोगों को हंसाना? 8,000 की अगर मैं बात करूं उसमें से 1,000 तो ऐसे होंगे कि वो बस ही हा जानबूझ के करी जा रहे हैं। आपने कुछ अभी मेरा नाम विशाल है बहुत मजा आया 10 मैं जो अपना ना नहीं ठीक लगा था इसके बाद तो मुझे लगा था कि गलत नाम रखे करे दिया, बट ये है कि नहीं ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया। एकदम मेले वगैरह जेडे होंगे ना, मैं बोलता अच्छे लेवल पर होंगे, पर जी सरकार सदी गुस्सी हो तो थोड़ा दे अरेंजमेंट मुझे लगता थोड़ा दे होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। हाँ अच्छा जी मैं एक मेले हो गया थे ना, बोले जी मैंने जी कहाँ आना है, बोले स्टेज के पीछे ग्रीन रूम है बोले। मैं स्टेज दे पीछे गया, रूम तो था नहीं कि जेड़ा गाहस है भी ग्रीन नहीं था सच में हुआ ऐसा? मैंने जी एक वो आई है मैंने, कैसे कर रहे थे लोग वहां फिर चेंज वगैरह? बस ऐसे ही कोई डांस ग्रुप आया था, वो लड़के पजामे बाहर चेंज कर रहे थे, मैंने ध्यान नहीं करे तो कुत्ते भी घुमा दे लेने तो पजामा ने छेकी दे कोई ये वर्ड बड़े टाइम बाद सुना मैं, छेकी दे चेकना तो ऐसा है, मतलब अरेंजमेंट्स का थोड़ा सा मेरे को लगता है कि वो दूसरा पैसे नहीं देते, वो मैं ही बोली दे कि नहीं देते तो फिर तेरे मुझे सदड़ा में दोबारा पर मतलब ना रिस्पेक्टेड अमाउंट नहीं मिलता, रिस्पेक्टेड अमाउंट नहीं है। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अभी आया इस चीज में कि मेले वगैरह मैंने 1-2 ही किए,
बट जो आर्टिस्ट है ऑलरेडी अच्छे आर्टिस्ट हैं, अब जैसे मैंने एक आपका देखा था पॉडकास्ट संजीव दीक्षित जी का, हाँ दीक्षित जी का, वो लेजेंड है वो, बट आज भी उनको वही है कि ठीक है जी हाँ गांदे पहाड़ी गाने। हाँ मेरे को लगता है कि आर्टिस्ट नहीं मांगता है किसी से कि मेरे को आप, मैं अब जैसे मैं सड़क पे कहीं जा रहा हूँ, किसी ने मेरे को पहचान लिया तो मैं थोड़ी ओ जी आइए फोटो करा मुझे ने, हाँ कभी नहीं। राइट, जो मिलेगा उसको आगे वही उसको अच्छा लगता है, बस राइट, इतना ही है। हाँ और बाकी जो आप वैल्यू बना रहे हो लोगों के बीच में और जो प्यार है आपका, वो तो अपने आप मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं मांगने से। देखो मांगने से तो कुछ भी नहीं मिला है आज तक, अर्न ही करना पड़ा है हर चीज़ को। और मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो अभी जैसे कई बार में से लोग पूछते हैं कि तेरे को डर नहीं लगता है कि तू शो भी करने जाता है, क्या पता ख़राब हो जाएगा शो या कोई और कुछ हो जाएगा, कोई ऑडियंस ख़राब आ जाएगी। मैं बोलता हूँ कि देखो यार, मेरे पास ना अब ज़िंदगी में गंवाने के लिए है ही नहीं कुछ। मैंने जो गंवाना था मैंने सब गंवा चुका हूँ। मैं अब जो मैं कर रहा हूँ वो मैं बस कर रहा हूँ। मैंने रिजल्ट सारे भगवान के ऊपर छोड़े हैं, जो मेरे को मिलना होगा वो मिल जाएगा। मेरा काम है मेहनत करना। कहीं ना कहीं जैसे मैं जैसे आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ, इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पाए, तो आज मेरे को रियलाइज़ होता है कि मैं थोड़ा सा रिजल्ट ओरिएंटेड भी था। अरे होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं पास है फेल है, ये भाई आपका टाइम उसी में चला गया, आपका माइंड सेट उसी में चला गया। अगर आपके माइंड में 90% यही आ रहा है कि फेल ही होगा, तो तैयारी क्या करोगे आप किसी चीज़ की? एक एग्ज़ाम है, एक परफॉर्मेंस है, कुछ भी कर रहे हो आप, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा फिर तैयारी के ऊपर। राइट। तो ये चीज़ें हैं। आप इंजीनियर हो, आप जॉब करते हो एक कंपनी में, नोएडा में आप रहते हो, हिमाचल आप ट्रैवल करते हो, हिमाचल के अलावा भी आप बाकी जगह शोज़ करते हो, दो चीज़ें आप एक साथ मैनेज कर रहे हो, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे यार ये चीज़ तो करनी है बट जॉब कर रहा हूँ या जॉब कर रही हूँ, इसके साथ मैं नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, और मन तो बहुत बड़ा है। आप कैसे मैनेज कर रहे हो ये सब? मैनेज, एक तो इसका क्रेडिट तो सबसे पहले कि मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, जो मतलब मेरे को इस चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं वो। दूसरा, जहाँ मैं काम करता हूँ वो टीम बड़ी सपोर्टिव है। मेरा ऑफिस बहुत सपोर्टिव है, सारे अच्छे हैं, प्रेज़ करते हैं कि हाँ चलो कोई कुछ कर तो रहा है अलग। बट देखो, आप जॉब करने जा रहे हो वहाँ पे, ठीक है, अगर आप उनको आउटपुट ही नहीं दोगे जिसके लिए उन्होंने रखा है आपको, तो कोई एक दिन तो आएगा ना कि यार स्टैंड अप ही कर, तू अब जा बाहर यहाँ से। तो ऐसा कभी नहीं होता कि मैं जो कमिट करके आया हूँ, जो मेरे को काम दिया गया है, वो मैं ना करूँ। देखो, नौकरी है वो एक सिक्का है, उसके दो पहलू हैं। आप अच्छा काम करोगे तो सिक्का आपके पास आएगा, आप नहीं करोगे तो किसी दूसरे के पास जाएगा, राइट। ये है। तो उसमें अगर किसी चीज़ के अगर आपको वो पैसे दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी कहीं पैसे भरने पड़ रहे होंगे उस चीज़ के, जहाँ से वो काम आ रहा है या किसी को दे रहे हैं। तो वो सर्कल एक ऐसा है, अगर आप उनको चीज़ें डिलीवर करके नहीं दोगे। अब मैं शो की बात करूँ अपने, मेरे शो पे अगर कोई 10 बंदे टिकट लेके आ रहे हैं और मैं आगे से बोलूँ जी शो कैंसिल है जी। अब मैं कल की बात बताऊँ, मेरा शिमला में शो था, इतनी ट्रैफिक थी, मैं क्रॉसिंग से लेके वो वेन्यू रिज पे है वो, मैं भाग के गया हूँ। सोचो आप, क्या बात कर रहे हो, वहां तक इतने ट्रैफिक में मैं भाग के गया हूँ। मैं एक सेकंड मेरे दिमाग में आया कि मैं उसको कैंसिल कर दूं, मैं शो को। बट उस ऑडियंस का क्या, जो वहां मेरा इंतजार कर रही है। राइट। और इंतजार उसी का ही किया जाता है जिसमें कुछ हो। ये तो बात है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरे को पहुंचना है। हाँ, 15-20 मिनट लेट शुरू हुआ शो, लोग बैठे हुए थे। पैदल पहुंचे वहां जाके हैं? मैं रुका नहीं फिर मैं रुका नहीं कि मैंने कहा नहीं यार, अगर लोग मेरे को देखने आए हैं तो मैंने कहा जाना है, कुछ भी हो जाए। मेरे को एक गलत मैसेज नहीं, क्योंकि मैंने वहां जाके सबसे पहले बोला कि सर हाँ मैं गलती मानता हूँ अपनी, ट्रैफिक था, मैं लेट पहुंचा। बट यही चीज़ मैं उन वेन्यू पे जो थे या वहाँ पे जो होस्ट थे, मैं उनको बोल देता जी मैं नहीं आ पा रहा हूँ, ट्रैफिक ज़्यादा है। तो वो चीज़ किसी ने माननी थोड़ी थी, बोलना आ रहा ऐसे ही है, बोलना आ गया स्टैंड अप कॉमेडी नहीं, ये वो पहुंचा गया नहीं, ये बात होती है। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं, और ये शो की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप लाइफ में कुछ कमिट कर रहे हो ना तो उसको पूरा करना चाहिए। अनटिल अनलेस कुछ ऐसा ही हो जाए कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो मेरे को लगता है कि करना चाहिए। आप अपनी पूरी कोशिश करो, आप अपनी पूरी कोशिश करो रिजल्ट पे। अब
मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमने एक बस पकड़नी है कहीं से, ठीक है, मैंने बस पकड़नी है, अब मैं लेट हो रहा हूँ, आपने कहीं से लिफ्ट ली, आगे जाम लग गया, उसमें आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते आप। आपका यही कोशिश होगी ना कि यार बस, तब प्रे ही कर सकते हो ना भगवान से कि यार जल्दी जल्दी जाम खुल जाए तो मैं बस तक पहुंच जाऊं। कुछ चीज़ों पे आपका जोर नहीं चलता ना। जी हाँ, वही है। तो वही है कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता उन चीज़ों को लेके स्ट्रेस में रहना चाहिए। आप करते रहो, अपना करते रहो। देखो, किसी भी व्यक्ति का जो कर्म है ना, उसका फल जो है उसको मिल जाएगा। वो आज नहीं मिलेगा, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, बट एकदम से चीज़ें कहीं नहीं मिलती हैं। राइट, टाइम, इट टेक्स टाइम। हाँ जी। तो विशाल की शादी हो गई है या विशाल सिंगल है? नहीं नहीं, मैरिड हूँ मैं। मैरिड हो, ब्याह हो गया? लगा था नहीं ना, दिखी ने कि खुशी बड़ा है था। खुशी बड़ा, दूजा भी कुछ कर रहा है मतलब चढ़ा ही मैं क्या शायद। तो भाभी साथ में रहते हैं? नहीं, अभी तो पहले स्टार्टिंग में मेरे साथ रहते, फिर अभी तो गांव में पेरेंट्स के साथ रहते। लव मैरिज है, अरेंज मैरिज? लव मैरिज हो, लगा था दिखी ने होनी थी। मुझे पूरा भरोसा था कि लव मैरिज तो हो ही नहीं सकती। हाँ, क्योंकि बंदे अपनी शक्ल तो दिखा डेली दिखता शीशे च। तो आपकी नाइस, वेरी नाइस। I'm sorry। यार शक्ल इतनी भी माड़ी नहीं भी, तुम बोल रहा है लव मैरिज हो सकती नहीं। शक्ल तो बड़ी बढ़िया दी तेरी भगवान ने। तब भरोसे ना दी भी चीज होंगी। तो विशाल की शादी हो चुकी है। हाँ। विशाल की लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज है। हाँ। विशाल की वाइफ घर पे रहती है, साथ में नहीं रहती है। हाँ जी। तभी मैं सोचूं ये आदमी इतना ट्रेवल कैसे कर ले रहा है, ये आदमी इतना कैसे खुश चल रहा है। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि अभी क्या होता है कि अभी फैमिली में थोड़ा सा मेरे को लगता है कि स्टार्टिंग में आपको टाइम देना चाहिए। देखो, चीज़ें चलती है बैलेंस से। आप अपने माँ बाप की सुनोगे, उनकी सुननी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने आपको बचपन से पाला है। बट अगर आप वाइफ की नहीं सुनोगे तो वो भी तो बहुत कुछ छोड़ के आई है आपके पास। तो ये मेरे को लगता है बैलेंस क्या, मैं एट द एंड यही कहूँगा कि चुप ही रहा था, ठीक है। कुछ बोलना ही नहीं है बस। ये विशाल की वाइफ अगर ये पॉडकास्ट देखें तो कृपया अपना कमेंट जरूर करें, इस विषय पे आपका क्या कहना है। आपके कमेंट को पिन किया जाएगा। आपकी वीडियोस और आपकी पर्सनालिटी को देख के लगता है कि ये बंदा बड़ा गुस्से वाला है, बड़ा खड़ंग जया। वीडियोस भी जो आती हैं, जो ऑब्जर्वेशंस भी आप लेके आते हो, वो भी बड़े खड़ंग जैसे बंदों के लेके आते हो आप मोस्टली। अंकल जो चपे हुए अंकल होते हैं ना, बिल्कुल एकदम जो। तो एक्चुअल में विशाल कैसे? नहीं, एक्चुअल पर्सनैलिटी देखो क्या होता है ना, पहले जियां ब्याह नहीं होया हुंदा तैड़ी बड़ा जोश हुंदा, फिर जाली ब्याह हो जांदा बंदे दा तो फिर बंदा ठंडा हो जाता कि नहीं यार बस ठीक है, हुण जेड़ा होना होई है, हुण चुप रहे तो ठीक है। ये है। तो मैं पहले शॉर्ट टेम्पर्ड था, बट क्या होंदा ना, देखा लाइफ एक्सपीरियंस इतने हैं ना। शॉर्ट टेम्पर्ड ही बहुत बड़ा वर्ड है। हाँ, मैं बड़ी जल्दी वो हो जाता था कि यार मतलब ये क्या हो गया, ये ऐसे करना है वैसे करना है। तो ग्रेजुअली मतलब मैंने फिर उस चीज को ओवरकम किया है। इसमें पिताजी का कुछ रोल तो नहीं था? नहीं, उनका तो गुस्सा पिताजी से तो नहीं आ रखा था, ये कह रहा हूँ। हाँ, पिताजी अभी भी गुस्सा है उनके अंदर, तो वो तो चेंज नहीं हो सकता। वो चेंज नहीं हो सकता ना। वो अब सरकारी स्कूल में पढ़ाया है, वो तो अब कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन तो रहेगी उनके अंदर। वैसे भी एक उम्र के बाद आप चाहोगे आप अपने पेरेंट्स में कुछ बदलाव लेके आओगे। हाँ। या फिर नहीं हो सकता वो चीज। हाँ, वो पॉसिबल आप अपने अंदर तो बदलाव ले आओगे इस एज में। हाँ। चीजें कर लोगे। हाँ। पर आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे तो भाई साहब उन्होंने उम्र काट ली है। तो वही है, तो इसीलिए मैं नहीं उनको चेंज करना चाहता, बट ठीक है। मैं वो कर रहा था, गुस्से वाली बात कर रहा था मैं। हाँ, तो मतलब गुस्सा है, हाँ करते हैं पापा, गुस्सा भी करते हैं। तो थोड़ा सा मेरे अंदर भी आ जाएगा वो गुस्से वाला। तो हाँ। रागे मेरा बेटा है अभी 1 साल का, उस पे भी है, इस पे भी है। अच्छा, वेरी नाइस। एक चीज होती है राइटर्स ब्लॉक, कभी फेस किया है? सच अभी तक तो
ऐसी सिचुएशन आई नहीं मतलब। आपका जो आप अपना मटेरियल जो आप प्रिपेयर करते हो, इसका प्रोसेस क्या रहता है? इसका पहला प्रोसेस है कि आपने कोई चीज ऑब्जर्व की, उस ऑब्जर्वेशन को आपने लिखा, फिर वो जब तक लिखने में परफेक्ट नहीं है उसको बार बार लिखना पड़ता है कि हाँ ये नहीं यार, ये नहीं, ये पहले होना चाहिए था, ये बाद में होना चाहिए था। फिर उसको जब एक बारी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ यार ये इतना ठीक है, मैंने लिख लिया है, उसके बाद उसको डायलॉग को बोलना शीशे के आगे कि यार हाँ मैं ठीक बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा हूँ। क्योंकि देखो कैमरे के आगे तो वही है ना कि आपके एक्सप्रेशन दिखेंगे, फिर वो राइट, आप अगर उस चीज को डिलीवर नहीं कर पा रहे हो तो क्या फायदा फिर उस चीज का, उसका लिखने का भी कोई फायदा नहीं है फिर। तो आप मतलब मैं तो यही करता हूँ कि कैमरा के आगे प्रैक्टिस से एक बारी 2-3 बारी बोल के देखता हूँ तो सही है। कांगड़ा से आप आते हो जी। कांगड़ा की कुछ खास बात? कांगड़ा की बोली जो है वो बहुत अच्छी है। मैंने मतलब इतने साल हो गए, मैं बाहर भी रहा हूँ, अगर मैं पंजाबी बोलूँ अगर अभी आपके साथ, बोला आप गैस नहीं कर पाओगे कि ये बंदा हिमाचल से है। चलिए बोलिए। हाँ जी, जिद्दां मेरा नाम विशाल है ਤੇ मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। मैं नौकरी नोएडा 'ਚ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ मैं IT 'ਚ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाँ। तो वाओ, बहुत ही फ्लुएंट हो आप पंजाबी में। आप नहीं पहचान नहीं पाओगे कि ये बंदा हिमाचल से है या, बट ये है कि कभी बोली को नहीं छोड़ा हमने जो अपने गांव में या, और अभी भी सारे पहाड़ी में ही बात करते हैं हम। और इवन कि मैं आगे जो जैसे मेरा बेटा है अभी 1 साल का, तो मैं उससे भी पहाड़ी में ही बात करता हूँ। मैं नहीं कभी उसको बोला कि नहीं बेटा ये नहीं करना है, मैंने कभी नहीं बोला उसको। मैं जो मंदा नहीं तू 1 साल बच्चे जो ही मंदा नहीं तू अंदर ले तो पेड़ है आएगी पिताजी पूरी हो आएगी अंदर आ गया ट्रांसफर। देखो और मैं भी तो बदला लेना ना आगे यार ये तो वही वाली बात हो गई कि कॉलेज में हमारी रैगिंग हुई है, हम कैसे छोड़ रहे अपने जूनियर्स को ऐसे। आपने किसी के लिए ओपन किया है? मैंने बहुत के लिए किया है। जैसे मैंने सबसे ज्यादा ओपन किया है माधव महिंद्रू है, कॉमेडियन है पंजाब में, काफी अच्छा करते हैं वो भी। उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है। ओके, बहुत अच्छी राइटिंग है उनकी। और मतलब उन्होंने ही मेरे को बोला कि ओपनिंग कर तू यहाँ पे, तो मेरे को लगता है कि फिर मैंने उन्हीं से ही सीखा है ये चीजें। तो अच्छा, एक आपके पिताजी आपकी इंस्पिरेशन हुए और एक हाँ, और ओपन माइक्स में मतलब वही मेरे को लेके गए। अच्छा, और स्टैंड अप कॉमेडी में तो सबसे ज्यादा मेरे को कपिल शर्मा। हाँ बस आपका रोल मॉडल कपिल शर्मा है? कपिल शर्मा उन्हीं को ही देखा है मैंने स्टार्टिंग से, जब वो उन्होंने वो जीता था लाफ्टर शोज जीते थे जैसे, तो वहीं से। अच्छा, हाँ। कपिल शर्मा की एक खास बात क्या लगती है आपको? वो नेचुरल है, वो ह्यूमरस जिसको बोलते हैं ना। एक होता है ना कि मैं बना के जोक लिखना, तो वो जो नेचुरल है उनके अंदर स्पॉट ऑन, हाँ, ऑन स्पॉट जोक कर देना, तो वैसा वो मेरे को चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। अपकमिंग जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं बहुत सारे, आपको देख देख के भी कहीं तो सोच रहे होंगे कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए इस तरीके से, और होता ही है ये, राइट? कोई किसी को देखते हैं, किसी को देख के लगता है कि यार क्या बढ़िया कर रहे हैं, क्या अच्छे से कर रहे हैं, तो उनको कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे स्पेशली फॉर हिमाचली यंगस्टर्स? टिप्स तो मतलब मैं खुद ही नहीं इतना वो कि मैं किसी को टिप दूं, बट मैं यही कहूँगा कि आप पहले ऑब्जर्व करो चीज़ें। अगर आपने कुछ भी करना है अपनी राइटिंग पे फोकस करो, और सबसे ज़्यादा ओपन माइक्स में आप जाओ जरूर। जो आप कह रहे हो ये कि ओपन माइक्स करो, ओपन माइक्स के अलावा क्या सोशल मीडिया के थ्रू भी पर्सन अपना टैलेंट उस तरीके से कर सकते हैं? अभी जैसे मैंने वाइन स्टार्ट की बनानी जैसे पहाड़ी में, तो लोगों ने काफ़ी मतलब पसंद किया उस चीज़ को, तो मेरे को लगता है कि शायद उससे भी थोड़ा आपकी डायलॉग डिलीवरी आपको समझ आ जाती है उसकी में। अगर आप जैसे वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहे हो, तो आपको थोड़ा पता चल जाता है कि यार हाँ मैं अगर ऐसा बोलता हूँ तो लोग हंसते हैं इस चीज़ पे, तो उससे भी फ़ायदा मिलता है। मैंने अभी तक जैसे मैंने स्टैंड अप के शोज़ जितने भी किए हैं अभी तक, तो सारे मैंने मेरी रील्स को देख देख के ही आते हैं कि हाँ यार इस बंदे का शो है तो हमने देखने जाना है। तो आप कह रहे हो कि आपके पास जो मेजर लोग अभी आपके शोज देखने भी आ रहे हैं, वो आपके उन वीडियोस को देख देख के आ रहे हैं? उन जो वीडियो हैं उस इंस्टाग्राम पेज पे, उसको देख देख के आते हैं लोग। तो बेसिकली सोशल मीडिया का काफी बड़ा रोल हुआ फिर? बहुत रोल है सोशल मीडिया देखो बहुत बड़ी चीज है वो, ठीक है। अगर आपको अपने आप को बनाए रखना है तो आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा और उससे ऊपर जाना पड़ेगा। अब मैं रोज ही एक टाइप के वीडियो बना दूंगा, कहीं ना कहीं वो यार ये क्या बना दिया इसने अब डेली,
ये चीज़ है। घर वाले अभी क्या कहते हैं, स्टैंड अप वगैरह बढ़िया चल रहे हैं, मेरे हिसाब से तो यही आता होगा कि भाई स्टैंड अप तो बढ़िया है पर नौकरी देना चढ़ता ना नौकरी नहीं छड़नी। बोले बच्चा बोले ये कल ही भी भांडे बेचना बोलने जी नौकरी छड़ी थी तो मैं तो नौकरी तो करनी है। जज ही कर रहा था कि यार ऐसा ही होता होगा। हाँ ऐसा ही होता है। देखो आप मिडिल क्लास से हो, इतना तो है नहीं कि हाँ ये फैक्ट्रियाँ चली हैं या ट्रांसपोर्ट है, हाँ दी कोई चक्कर ही नहीं है, जॉब तो करनी पड़ेगी। अच्छा विशाल, सोशल मीडिया ना एक बहुत ही पावरफुल टूल है, राइट? आपके आई थिंक अभी 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों को आप इन्फ्लुएंस भी करते हो अपनी कॉमेडी के थ्रू, अपने जो भी आप वीडियोस डालते हो। तो जब एक पर्सन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनता है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी ब्रांड्स उनके पास आती हैं ब्रांड कोलैबोरेशंस के लिए, तो चल रहा है ब्रांड कोलैबोरेशन भी चल रहा है? ब्रांड कोलैबोरेशंस तो चलते हैं बट बहुत कम करता हूँ मैं। अच्छा। उसका रीज़न क्या है कि जो हम अमाउंट एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, सारा कुछ ऑर्गेनिक है। मैंने आज तक किसी को भी ये नहीं बोला कि भाई तू मेरा चैनल फॉलो कर ले या मेरी वीडियो शेयर कर दे। जो करते हैं सब खुद करते हैं लोग। ये या आप मेरा हार्डवर्क बोलो या लोगों का प्यार, इसमें दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है। और ब्रांड्स के साथ ऐसा नहीं है कि मैंने टाटा ब्रांड के साथ काम किया, अभी एक मैंने उनके लिए रील बनाई थी मैंने। अच्छा। बट वही है कि फिर बजट का इशू क्या आता है मैं बताता हूँ। अब हिमाचल में क्या है कि कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप एक आपने वीडियो बनाना है, मेरा ये रहता है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं प्रमोशन वाला, वो मेरी ऑडियंस है, उसको क्या लेना देना किसी प्रोडक्ट से, राइट, है ना। और जो कंपनी है वो चाहती है कि भाई मेरी प्रमोशन भी हो, मैं तो इसी चीज के पैसे दूंगा। तो मैं इन दोनों चीजों को बैलेंस करके चलता हूँ। मैं जो भी प्रमोशन बनाता हूँ, जो भी मैं प्रमोशंस करता हूँ मैं, अब ये तो है नहीं कि मैं ए दिखा जी ये सूट मिंजो इन्हें दिते इन्हें तो चैनल इथू है इथू फॉलो कर लिया, तो ऐसा चल रहा है। ऐसा है, कुछ भी है, मतलब कुछ भी प्रमोट हो रहा है वहां पे। तो ये चीजें क्या है कि आपकी वैल्यू को, आपकी रीच को खत्म करती हैं ये चीजें। जैसे आप एक ऐड डालते हो ना, जैसे आप किसी प्रमोशन करते हो ना, लोग डिस्कनेक्ट कर जाते हैं आपके साथ, आपने देखा होगा। करेंगे बट टच वुड, मतलब आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैंने प्रेजेंट ही ऐसा किया उस चीज को। हाँ। ये है। और दूसरा क्या है, अब होता क्या, अभी जैसे मैं हिमाचल की गई, ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब उन्होंने कई जो सारे ऐसे हैं इन्होंने पेड फॉलोअर्स खरीदे हैं। अच्छा। हाँ, मेरे पास कई सारे मैसेजेस आते हैं जी, आपके इतने फॉलोअर कर देंगे, आप 10,000 दो, आपके 100K, आपके 200K कर देंगे। मेरे को क्या मिलना उससे? मैं 200K करके क्या करूंगा? कोई ये तो है नहीं कि मेरा 500K हो जाएगा या 200K हो जाएगा तो मेरी इज्जत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो मैं डिलीवर करूंगा वही सुनेंगे लोग, रियल वैल्यू नहीं आ पाएगी ना उससे वैल्यू नहीं आ पाएगी। मैं क्या करूंगा उस चीज को करके? आप कई सारे ऐसे हैं जिनके 500-600K के फॉलोअर्स और वीडियो पे व्यू आते हैं जी 1500। क्या फायदा उस चीज का? फिर उसमें क्या होता है कि जब ब्रांड कोई अप्रोच करता है, टॉप प्रोफाइल्स को देखता है कि इसके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने इसके फॉलोअर्स, तो अब वो उससे बात करेंगे जी हमारे प्रोडक्ट को, जैसे अगर कोई गाड़ी है उसको प्रमोट करना है। अब मैं उस पर मेहनत करूंगा, 1-2 दिन सोचूंगा कि मैं क्या स्क्रिप्ट लिखूं, कैसे कैसे उसको मैं लेके आऊं अपने उसमें कि लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो जाए और वो गाड़ी की प्रमोशन भी हो। तो मैं उसमें मेहनत करूंगा, ठीक है। उसके तो मैं चार्ज करूंगा फिर मैं अपने स्टैंडर्ड से, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ उस चीज पे। मैं ए जी दिखा ये नई गड्डी आई है दिखी लिया थोड़ा हूं कने ये भाइयों ने गल कर लेने, कॉन्टैक्ट नंबर मैं पाईते आ। तो फिर उस चीज में आप क्या बोलोगे? फिर ब्रांड भी बोलता है यार ठीक है इसके 500-600K हैं तो ठीक है, कितने पैसे लोगे? पर दे ही नहीं 500 रुपया भाई। कई बार तो बार्टर सिस्टम चलता है। हाँ, मतलब ये भी है, बार्टर सिस्टम में करी जा रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे आपकी पूरी कम्युनिटी खराब हो रही है। अब मेरे को एक ब्रांड उसको अप्रोच कर रहा है जी, हाँ जी मैं 1500 में कर दूंगा। मेरे पास आ रहा है, मैं कहता तो मैं अगर मैंने कह दिया जी मैं तो 35,000 लूंगा, बोलना रहा तेरे 100K फॉलोअर, वो 500K, तू ज्यादा राजा है। तो ये फर्क पड़ता है और कंटेंट का फर्क है, वही चीज मेरे को अलग बनाती है। राइट। बस। कौन सी ब्रांड कोलैबोरेशंस को आप एक्सेप्ट नहीं करते? ऐसा भी होता है कुछ कि ब्रांड कोलैबोरेशंस जैसे ये हो गए,
एक तो हिमाचल में ये चढ़े घर बैठे कमाए, अच्छा इतने पैसे कमाए, घरे दा तो कमाई लिया पहले तो, हाँ घर बैठे तो बाद च कमाए। तो मतलब ये बड़ा चल पड़ा है, मतलब घर बैठे कमाए, ये मैंने आईडी मेंशन कर दी है, ये कर दी है। हाँ, अब वो कोर्स बेचने वाला बड़ा चल पड़ा है। हाँ, ये कोर्स खरीदा, फिर वो क्या कहते हैं उसको, जो स्टॉक मार्केट में पैसे लगाओ, ये कोर्स लर्न करो, बेटिंग ऐप आप अर्न कर सकते हो। तो मेरे को कोई वो नहीं है, मैं कमा लूंगा। पर हिमाचल की जनता इतनी सिंपल है, इतनी भोली भाली है कि मेरे को लगता है कि वो मेरे को नहीं भी जानते होंगे ना, तब भी हम विश्वास कर लेते हैं। हाँ, और यही सबसे बड़ी कमी है यहाँ की, हमारा नेचर ही ऐसा है, हम हर एक पे विश्वास कर लेते हैं। आप कभी भी दिल्ली जाओ, गुड़गांव जाओ या कहीं बाहर हो, आप कभी गाड़ी को हाथ दे के बैठोगे उस गाड़ी में? कभी नहीं बैठोगे। आप हिमाचल में होगे, आप गाड़ी को हाथ दोगे, आप उसके साथ बैठ के अपने घर तक चले जाओगे। पर ये कमी नहीं मैं बोलूँगा, ये मैं बोलूँगा कि ये हम लोगों की खास बात भी है। खास बात वो हमारे लिए है, क्योंकि हमारा जो है वो कल्चर ही ऐसा है कि हम ईमानदार हैं, हम विश्वास कर जाते हैं। कमी उनके लिए जो बाहर से हमें अप्रोच करते हैं, कभी भी बेवकूफ़ बन जाएंगे हम इस चीज़ में। तो मैं जितनी भी ऐसी ब्रांड प्रमोशंस आती हैं, या बिटकॉइन ये कर दो, ट्रेडिंग में इतना कमा लो, मैं कोई नहीं भाई, भूखे रह लेंगे, पर वेरी नाइस, ये नहीं चलना। मैं बिकॉज आप वही वाली बात है ना, सोशल मीडिया फिर इन्फ्लुएंस तो होते ही हैं लोग, हो जाएंगे, और हो जाएंगे। 100 लोगों ने भी कर दिया या 50 लोगों ने भी कर दिया, उनके तो पैसे रिकवर हो जाएंगे, उनके तो हो जाएंगे ब्रांड के, बट वो जो लोगों के जाएंगे वो फिर वो बद्दू वाले के और कहाँ जाएंगे। हिमाचल में आप ये देखो कि हर एक बंदा, जो उसकी इनकम कितनी है, एक बंदा कमा रहा है, 4 बंदे खाने वाले हैं, उसमें से भी एक कमाने वाले का बच्चा अगर ऐसे में पैसे खराब कर देगा तो क्या बीतेगी उसके ऊपर, आप सोचो। राइट, बड़ी जिम्मेदारी के साथ करना पड़ता है। हाँ, तो हम ये नहीं चाहते कि, मतलब अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं नहीं चाहता कि यार किसी की हार्ड अर्न मनी ऐसे ही चली जाए। वेरी नाइस, बहुत अच्छी थॉट है। तो ये है मेरा इसके ऊपर, तो मैं इसलिए ऐसे नहीं करता हूँ। कहीं तो लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये करना है ये नहीं करना है। हाँ, करनी पड़ेगी, करनी, या तो फिर बेशर्म ही हो जाओ, आप कुछ भी कर रहे हो तो वो आपके एथिक्स हैं, जो भी हैं, जो आपके माँ बाप ने संस्कार दिए हैं। वेरी नाइस, ये होता है इसके ऊपर। तो विशाल, बहुत बढ़िया लगा आपसे आज इस Thank you, पॉडकास्ट एपिसोड में, बहुत कुछ जाना हमने आपके बारे में। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत मज़ा आया। अब ऐसे तो जाने नहीं देंगे, जरूर। टुवर्ड्स द एंड अगर कोई आप अपना फेमस कैरेक्टर का कोई 1-2 डायलॉग हमें सुना दें तो ऑडियंस को भी बड़ा अच्छा लगेगा। डायलॉग तो मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको ना। तो अभी मैंने एक वो शायद वीडियो डाला है मैंने एक इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको सुनाता हूँ, मैं वही किस्सा सुनाता हूँ अभी। तो मैं गया सुजानपुर में, तो सुजानपुर में गया कि चलो गोलगप्पे खा लेता हूँ, ऐसे मन किया मेरा। तो वहाँ 2-3 लड़कियाँ आई, तो मेरे को उनके देखने चलने से ही लग गया कि ये सरकारी कॉलेज की होंगी, क्योंकि वही है सरकारी कॉलेज सुजानपुर में पास में। तो आई तो पहले बड़ी हिंदी में बात करें, मैं कहा यार मैं सुजानपुर ही खड़ोते हैं, वो टिपिकल हिंदी में बात करें। मैंने लोकेशन चेक की अपनी फ़ोन पे, कैसे बोले? मैंने कहा जी मैं सुजानपुर ही खड़ोती, तो मुझे यकीन नहीं होगा थोड़ा देर। पर जैसे उन्होंने खाना स्टार्ट किया और वो लग पड़ी बातें करना, ही हा चल पड़ी। पर आप जब हंसते हो तो आपका कोई ना कोई एक्शन हो ही जाता है। तई कि कुड़ी बेचारी गोलगप्पे खा दी, कहने इयां करी खाना लगी, कहने कियां हंसी बड़े जोरे ने, कहने देखा दी बाह लगी, कहने गोलगप्पा गया ओ। फिर लगी बोलना, बोले भूखी चड़ेले डांगे ना खा। ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं पहाड़ी जो वो आपको लेके आ ही जाती है अपने उसमें। बिल्कुल, ये है। बिल्कुल। तो बहुत बड़े सारे किस्से होते रहते हैं जिनको मैं स्टैंड अप में सुनाता हूँ। और मतलब मैं लोगों को यही कहता हूँ कि आप लाइव शो में आओ, बहुत मज़ा आता है। क्योंकि जो मैं रील्स बनाता हूँ वो एक अलग चीज़ है, वो एक कन्वर्सेशन है या किसी का करेक्टर है वो कैसा बिहेव करता है। बट लाइव शोज होते हैं उसमें तो मैं फिर किस्से सुनाता हूँ बड़े अच्छे अच्छे, तो वो भी ज़्यादा मज़ा आता है लाइव शो में। तो इनसेन कॉमिक करके इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, बहुत सारे लोग आप इनको फॉलो करते होंगे। और अगर आप नहीं करते हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर इनसेन कॉमिक सर्च कीजिए, भाई को फॉलो कीजिए, और वहाँ ये अपडेट डालते रहते हैं कि कहाँ पे इनका शो है, कब है। हिमाचल में जब होता है तो फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर आइए, क्योंकि हमें ही सपोर्ट करना है अपनी लोकल आर्टिस्ट को, और ऐसे ही कम्युनिटी ग्रो करती है। बाकी
आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। मतलब देखो क्या होता है कि पॉडकास्ट करना और किसी से ऐसे सवाल पूछ लेना, और ये इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। अब मैं कहता हूँ कि अगर मैं आपकी ट्यूनिंग नहीं मैच हो रही है, सबसे बड़ा तो यही है मेरे को। और जैसा मेरा नेचर, अगर मैं किसी के साथ ट्यूनिंग होगी तो मैं 2 मिनट में हो जाएगी, नहीं होगी तो फिर नहीं होगी, वो वैसा होता है। बट वही है कि जैसे जो भी जेन्युइन लोग हैं तो मेरे को अच्छा लगता है उनके साथ। अभी आज मैं आपके पॉडकास्ट पे आया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और आप इनके चैनल को फॉलो करो, और इंस्टाग्राम हैंडलर पे द हिमाचली पॉडकास्ट के नाम से है। और स्टूडियो तो बहुत प्यारा लगा, मतलब हिमाचल में मैंने अभी तक ऐसा स्टूडियो नहीं देखा है, तो बहुत अच्छा लगा। और आप इनको फॉलो करो। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए मेरा। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू सो मच। The Himachali Podcast.